मित्रों, जय हिंद, जय भारत। कबीर का काव्य शिक्षण चल रहा है। संत कबीर का परिचय है। उसके पश्चात संत कबीर के काव्य में पार्ट 1 में साखियों का शिक्षण किया, यानी दोहे छंद। फिर आज हम शब्द जो पद के रूप में गाए जाते हैं उनका शिक्षण करते हैं। काव्यकार कबीर ने जिस ओर हमें प्रेरित किया है कि जो हमारी जो धर्म की जो मुख्य धारा है, उस धर्म की मुख्य धारा में जो भेदभाव, ऊंच नीच, जो पाखंड, जो बाह्य आडंबर, ये इस प्रकार के कुछ विचार भारतीय संस्कृति में पैदा हो गए, तो भक्ति काल में जन्मे संत कबीर ने अपनी साखियों के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से एक समाज सुधार के रूप में कार्य किया। तो संत कबीर कवि कम और समाज सुधार ज़्यादा थे, तो उनके काव्य के बारे में हम चिंतन करते हैं। बात आती है संत कबीर की। तो संत कबीर का मैंने आपको समय पिछले वीडियो में बताया था। आप इनबॉक्स में जाकर के इसका उत्तर दीजिएगा, यानी कबीर का कालखंड क्या रहा, यानी समय क्या था। इसका प्रश्न का उत्तर आप पिछले वीडियो में जाकर के दीजिएगा। पिछले वीडियो देखोगे तो ही आपको इनका समय मिलेगा। अब बात करते हैं कबीर के काव्यांश यानी पद। काव्यांश यानी पद, और पद में भी ये जो पद हैं ये शब्द के रूप में माने गए, यानी गेय पद है। मोको का ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। काव्यकार कबीर कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मैं या मैं से तात्पर्य है परमात्मा से, या मैं से तात्पर्य परमात्मा से, और तेरे से तात्पर्य है भक्त से। मोको कहाँ ढूंढे मुझे, मोको यानी मुझे मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे बंदे मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मुझे कहाँ ढूंढते फिर रहा है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में ही हमेशा, तेरे इर्द गिर्द ही, तेरे पास में ही रहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, किसको कहते हैं? भक्त को कहते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल न मैं मूर्तियों में हूँ, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, और न मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं देवल देवताओं की मूर्तियों में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ। मैं कौन है? मैं कौन है? परमात्मा ईश्वर। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। काबे मस्जिद मुसलमानों का धार्मिक स्थान, कैलाश हिंदुओं का धार्मिक स्थान, भगवान शंकर जहाँ बैठते हैं। तो काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, कर्म कांड में भी नहीं हूँ मैं, कर्म कांड में भी नहीं हूँ। ना मैं कोने एक जगह बैठ करके कोई तपस्या कर रहा है, योग कर रहा है, न मैं उसमें हूँ। ना मैं कोने क्रियाकर्म में, नहीं योग बैराग में। अगर कोई योगी बन गया, कोई बैरागी बन गया, तपस्वी बन गया, उसमें भी मैं नहीं हूँ। कौन कहता है? ईश्वर कहता है, परमात्मा कहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। तो बता रहे हैं कि कौन मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौन क्रियाक्रम में, ना योग बैराग में। खोजी वो तो तुरंत ही मिली हो। खोजी यानी खोजने वाला। इस प्रकार बच्चे आजकल मोबाइल फ़ोन में कई प्रकार की चीज़ें सर्च कर लेते हैं ना, सर्च करने में खोजना सर्च करते हैं ना, वैसे तो आप भी सर्च करिएगा। किसको? ईश्वर को। ये कौन कहता है? ईश्वर खुद कहता है मुझे आप सर्च करिएगा, खोजिएगा। खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में, एक पल भर में मैं मिल जाता हूँ। कौन कहते हैं? काव्यकार संत कबीर कहते हैं कि ईश्वर को इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं है।
कहीं मंदिर में, मस्जिद में, देवल में कहीं भी खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो कहाँ है? तो मैं तो आपके पास ही रहता हूँ, मैं हमेशा आपके पास रहता हूँ। कौन कहता है? परमात्मा कहते हैं। खोजी हो तो तुरंत ही मिलियो, कोई खोजने वाला हो, मुझे कोई खोजे तब मैं मिलूँ। खोजी हो तो तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश में, एक पल भर में मैं उनको मिल जाता। कई कबीर सुनो भाई साहब, संत कबीर कहते हैं। कई कबीर, कौन? संत कबीर। कई कबीर सुनो भाई साहब, सज्जनों, सज्जनों, कई कबीर सुनो भाई साहब, सब श्वासों की श्वास में, मैं तो आपके पास में, जो आप प्राण ले रहे हैं, श्वास हैं, आपकी जो प्राण वायु है, उस श्वास की, प्रत्येक श्वास के साथ में निवास करता हूँ। आप जो श्वास ले रहे हैं उस श्वास में मैं निवास करता हूँ। कई कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वास में, प्रत्येक श्वास में मैं निवास करता हूँ। काव्यकार कबीर कहते हैं कि परमात्मा का वास कहाँ है? तो अपने आसपास में, और अपने आसपास में भी कहाँ कि व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति का हृदय में कहाँ? तो जो श्वास ले रहे हैं, व्यक्ति श्वास लेता है, उस श्वास में ही ईश्वर का निवास बताया गया है। यहाँ पर मैं सब किसके लिए आया है? तेरे सब किसके लिए आया है? देवल यानी क्या? मस्जिद यानी क्या? मैं कौन है? मैं कौन है? ना काबे कैलाश में, न काबे और कैलाश, कोने क्रियाक्रम में योग, कोने क्रियाक्रम में कोई बैठ करके योग करे, कोने में यानी कि एक जगह पर बैठ करके क्रियाक्रम यानी कर्म कांड, अगर कोई कर्म कांड करे, यज्ञ करे, धर्म अनुष्ठान करे, तो उसमें भी मैं नहीं हूँ। न योग वैराग में मैं किसी योगी के मनों में नहीं हूँ, न मैं वैरागी के मनों में हूँ। खोजी हो तो तुरंत ही पल भर की तलाश में। कई कबीर सुनो भाई साहब, सब श्वासों की श्वास में, यानी ईश्वर का निवास का, इस बात पर कबीर ने, यानी काव्यकार कबीर ने चिंतन किया है। फिर काव्यकार कबीर ने दूसरे काव्य में कहा है, क्या कहा है कि ज्ञानी की बात बताइए, ये ज्ञान चर्चा की है, ये ज्ञानी की बात बताई है, यानी कि ईश्वर हैं। कौन? ईश्वर। तो ईश्वर का पदार्पण होता है तो आनंद की अनुभूति कैसे होती है, उस पर काव्यकार कबीर ने चिंतन किया है। यानी कि ज्ञान की आंधी आने से पहले, ज्ञान रूपी आंधी आने से पहले मनुष्य कैसा होता है? पहले तो सामान्य अवस्था में मनुष्य कैसा है, और उसके पश्चात ज्ञान की आंधी आने के पश्चात मनुष्य कैसा हो जाता है। जैसे सामान्य बरसात आई है, तो सामान्य बरसात आई है तो सामान्य बरसात से पहले आंधी आई है, और आंधी आती है तो क्या क्या होता है, और आंधी आने के पश्चात बरसात हो गई है तो फिर क्या क्या होता है। यानी बरसात होने के पश्चात सबको आनंद की अनुभूति होती है। जबकि आंधी आई तो आंधी में कई प्रकार के इधर उधर की जो वस्तुएं हैं, कहीं इधर हो जाती हैं, कहीं उठा पटक में, कहीं उड़ जाती हैं, कहीं बिखर जाती हैं, तो ये सब आंधी में होती हैं। लेकिन जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य के हृदय में किस प्रकार आनंद अनुभूति होती है, ईश्वर भक्ति के प्रति आनंद अनुभूति, इसके बारे में काव्यकार कबीर ने कहा है। यानी कि ज्ञान की आंधी आने के पश्चात जो आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, आत्मा को जो ज्ञान होता है उस आत्मा के ज्ञान के बारे में बताया है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी, ये सज्जनों ज्ञान की आंधी आई है। तो ज्ञान की आंधी आने से पहले वो व्यक्ति कैसा था, संत कैसा था, सज्जन कैसा था, तो उसके मन में क्या क्या भाव थे, तो तृष्णा थी, तो क्या था, मोह था, क्या थी, माया थी, क्या थी, लोभ था, क्या था, लालच था, क्या था, पाखंडी था। ये सब कब था, जब ज्ञान की आंधी आई, उससे पहले था वो वैसा व्यक्ति। काव्यकार कबीर कहते हैं तो संतों भाई आई ज्ञान री आंधी री, ज्ञान रूपी आंधी आने के पश्चात क्या होता है। ज्ञान की आंधी आने से पहले वो कैसा था, लोभी था, लालची था, मोह माया के अंदर उलझा हुआ था, सांसारिकताओं के अंदर फंसा हुआ था, तो उससे पहले वो उस अवस्था में था। लेकिन जब ज्ञान की आंधी आती है तो काव्यकार कबीर कहते हैं तो क्या होता है, तो कहते हैं संतों भाई, संत यानी सज्जनों, ये सज्जनों, ये संतों, तो ज्ञान की आंधी आती है तो कहते हैं ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी। ब्रह्म, मनों में विभिन्न प्रकार का जो भ्रम था वह भ्रम टूट गया।
भ्रम रूपी टाटी है, मनों में जो भ्रम रूपी टाटी थी वह टूट गई। जो सांसारिक मोह माया का जो भ्रम था, वह सांसारिक मोह माया का भ्रम कब टूटा? तो ज्ञान की आंधी आने से। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रे बांधी गई। फिर काव्यकार ने कहा कि ये जो माया है, ये धन है, ये वैभव है, ये लक्ष्मी है, ये संपत्ति है, ये सब ये किसी की बांधी हुई नहीं रहती है। माया रे न बांधी हित चित्त, ये जो हित है, ये जो उसके प्रति लगाव है, चित्त के प्रति लगाव है, वह हित चित्त के द्वे थूने गिराने। और इसके अंदर जो बड़े बड़े उनको जो जिस बलिंडों के माध्यम से हित और चित्त को जो खड़ा किया हुआ है, वे भी क्या हो गए हैं? गिरानी, वो भी टूट गए। किसकी वजह से? ज्ञान रूपी आंधी आने की वजह से। ज्ञान की आंधी आई तो मन के अंदर ये अपना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इस प्रकार का जो भाव था, वो भाव नष्ट हो गए। किसका है? ईश्वर का। हित चित्त की द्विधुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा है। और जो ये मोह के बलिंड थे, मोह रूपी ये जो छप्पर तैयार किया हुआ था, वो छप्पर किससे? उसका सारा था बलिंडों का, बड़े बड़े सारे के ऊपर बड़े बड़े जो खंबे खड़े किए हुए थे, वो मोह के खंबे थे। वो मोह के खंबे टूट गए। वो मोह के खंबे कब टूटे? मोह रूपी खंबे कब टूटे? तो ज्ञान की आंधी आने से। तो मोह बलिंडा टूटा है। तृष्णा यानी इच्छाएं, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं भी चली गई। तृष्णा छानी, तृष्णा रूपी छान है, तृष्णा रूपी छप्पर है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, तृष्णा रूपी छान है जो घर के ऊपर छाई हुई थी, चारों तरफ जो छाई हुई थी। परी घर ऊपरी कुबुद्धि का भांडा फूटा। जो कुबुद्धि थी, अच्छी बुद्धि नहीं थी, उस कुबुद्धि का भांडा यानी वो नष्ट हो गई। कुबुद्धि का भांडा फूटा यानी कुबुद्धि यानी दुर्बुद्धि यानी वो नष्ट हो गई। कब? जब ज्ञान की आंधी आई तब। कुबुद्धि का भांडा फूटा रे, जोग जुगति करी संतों बांधी। और उसको योग और युक्ति से किसने बांधा? संतों ने बांधा। जोग जुगति करी संतों बांधी, नीर चुए न पानी। अब जो छप्पर थोड़ा थोड़ा टपक रहा था, अब वह निश्चय होकर के अब उसमें कोई पानी नहीं टपक रहा है। क्यों? क्योंकि उसको योग और युक्ति से बांधा है। और जब योग और युक्ति से बांधा है तो फिर उसमें पानी की टपकने की कोई समस्या नहीं है। किसने इसको किया? तो संतों ने किया। यानी किससे? तो ज्ञान रूपी जब आंधी आती है तब। कूड़ कपट काया शरीर। कूड़ कपट यानी जो मनों के अंदर जिस प्रकार के जो दुर्भाव थे, उन दुर्भाव को कहते हैं कूड़ कपट। कूड़ कपट काया का निकष, वो दुर्भावनाएं थी, वह पूरी की पूरी निकल चुकी है। कूड़ कपट काया का निकष, हरि की गति तो जानी। और जब ज्ञान की आंधी आई तो कूड़ और कपट है जो मन के अंदर छलावा है, झूठ बोलना, ये सारे के सारे मनों के जो दुर्बुद्धि के जो भाव थे वो सारे के सारे निकल गए हैं। और ये कब हुआ? जब हरि की गति जानी, यानी कि ईश्वर की गति का ज्ञान हुआ। हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, और आंधी यानी ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात जो जल बरसा, ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात जो जल बरसा है। आंधी पीछे जो जल बूटा बरसना, आंधी के बाद में जो जल बरसा है, प्रेम हरि जल बिना, वह प्रेम रूपी हरि का जो प्रेम है, यानी ज्ञान रूपी आंधी के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का जो आनंद का अनुभव हुआ है, वह प्रेम हरि का प्रेम हरि जल बूंदा कहे कबीर भान के प्रकटे। काव्यकार ने यहाँ पर ज्ञान को भान यानी सूर्य कहा है। काव्यकार संत कबीर कहते हैं कि भान यानी सूर्य, भान का सामान्य अर्थ होता है सूर्य, भानु।
कहे कबीर भान के प्रकट, यानी कि जिस प्रकार सूर्य उदय होता है, प्रकट होता है और प्रकट होते ही प्रकाशमान हो जाता है, ये संसार का जो चराचर जगत का जो वातावरण है वो प्रकाशमान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार काव्यकार कबीर ने भी कहा है कि मनों के अंदर ज्ञान प्रकट होते ही सूर्य जैसा अनुभव होने लगा। कई कबीर ये भान के प्रकटे उदित भया तम कीना, और उनके उदय होते ही भया यानी हो गया, तम यानी अंधकार, कीना यानी नष्ट। हमारे मनों के अंदर जो नष्ट अंधकार थे, अंधकार का जो भाव था, जो वह भाव नष्ट हो गया, यानी कि ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया। तो काव्यकार ने यहाँ क्या कहा है कि कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया तम कीना, यानी काव्यकार कहना चाहते हैं कि ये संसार है, इस संसार के अंदर ज्ञान रूपी आंधी की बात बताई है। इस प्रकार काव्यकार कबीर कहते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति, किसकी प्राप्ति? आत्मज्ञान की प्राप्ति। और आत्मज्ञान की प्राप्ति का भाव कब होता है? जब हृदय के अंदर जो ये भ्रम, मोह, माया और तृष्णा ये सब के सब नष्ट हो गए, और जब ये नष्ट हो जाते हैं तो कबीर कहते हैं, संत कबीर कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है। और आध्यात्मिक ज्ञान होते ही ईश्वर भक्ति, यानी कि ईश्वर का जो प्रेम है वो ईश्वर के प्रेम की ओर जीवात्मा अग्रसर होते हैं। यानी कि जो ईश्वर है, ईश्वर भक्ति का माध्यम, यानी कि इन्होंने ज्ञान की आंधी बताया है। जय हिंद, जय भारत।